नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के आजाद होने के बाद अंग्रेजों से लड़ रही पार्टी कांग्रेस ही सत्ता में काबिज हुई। आजादी की लड़ाई में कांग्रेसी नेताओं की भूमिका का असर देश के मन मस्तिष्क पर ऐसा पड़ा कि 70 सालों तक कांग्रेस देश में सरकार चलाती रही। इस दौरान कांग्रेस इतनी हावी थी कि किसी दूसरी पार्टी को कभी मौका ही नहीं मिला। अटल और आडवाणी की जोड़ी बीजेपी को विपक्ष में तो लेकर आई, लेकिन सत्ता का स्वाद चखने के लिए उन्हें संसद से लेकर सड़क पर बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। सरकार बनी भी, लेकिन बीजेपी जितनी ताकतवर आज है वैसी पहले कभी नहीं थी, क्योंकि बीजेपी में अटल एरा के बाद आया मोदी युग, और मोदी युग में कभी जो हालात कांग्रेस के साथ थे, पूरा विपक्ष एक तरफ था और कांग्रेस एक तरफ, आज वही स्थिति बीजेपी के साथ है। आज बीजेपी एक तरफ है और पूरा का पूरा विपक्ष दूसरी तरफ अकेला खड़ा है। इसीलिए मौजूदा दौर को बीजेपी का स्वर्णिम काल कहा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। हर चुनाव, हर परिस्थिति में उन्होंने खुद को साबित किया है। पूरी दुनिया में आज मोदी और भारत की एक अलग पहचान है। दुनिया भर में वक्त वक्त पर प्रभावशाली हस्तियों, नेताओं, अमीरों, एक्टर्स की लिस्ट आती रही, और उन सर्वे में भी पीएम मोदी आज ग्लोबल लीडर के साथ अव्वल पायदान पर खड़े होते दिखाई पड़ते हैं। ये सब ऐसे ही पॉसिबल नहीं हुआ है। इसके पीछे मोदी का मैनेजमेंट और उनके वो 5 योद्धा हैं जो हर मौके पर मोदी के लिए मोर्चा संभालते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 सबसे पावरफुल और प्रभावशाली लोगों की एक सूची तैयार की। कोई शक नहीं कि इस सूची में पीएम नरेंद्र मोदी पहले पायदान पर। वहीं गृह मंत्री अमित शाह देश के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी हैं। इस सर्वे में भारत के कई प्रभावशाली लोगों के नाम हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह बता दें कि जब इस सर्वे में टीम मोदी का जिक्र किया गया तो वो 5 नाम सामने आए, मोदी के सबसे विश्वास पात्र नाम, जिनके दम पर पीएम मोदी कोई भी जंग जीतने का माद्दा रखते हैं। मोदी के योद्धा एनएसए अजीत डोभाल। भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी मोदी के सबसे खास अजीत डोभाल संभाल रहे हैं। भारत के इतिहास में उन्हें अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल एनएसए माना जा रहा है। सालों से डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स पर नजर रखने वाले बताते हैं कि अजीत डोभाल के एनएसए बनने से इस पद की इंपॉर्टेंस न सिर्फ बढ़ी, बल्कि एनएसए की भूमिका भी काफी बढ़ गई। आज देश में कश्मीर का मुद्दा हो, नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का मामला हो, या पंजाब में खालिस्तानी अमृतपाल का मामला, अजीत डोभाल जहां जाते हैं वहां वही होता है जो मोदी चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इस सर्वे में डोभाल इस लिस्ट में 10वें पायदान पर है, लेकिन टीम मोदी में भारत का जेम्स बॉन्ड पहले नंबर पर आता है। सुरक्षा और कूटनीति के मसले पर सरकार में अजीत डोभाल की भूमिका होती है। उनके फैसलों पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी भरोसा करते हैं। डिफेंस एजेंसीज के चीफ के पदों पर नियुक्ति में भी उनकी राय मायने रखती है। यही नहीं, सरकार की कश्मीर पॉलिसी में भी उनका बड़ा रोल। पाकिस्तान और चीन दोनों पड़ोसी देशों से संबंधित किसी भी नीति में डोभाल का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मुद्दे पर भारत की पोजीशन तय करने में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। भारत सरकार में डोभाल के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में जब वो रशिया गए तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने बैठक की। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह से किसी अधिकारी के साथ बैठना विरले होता, और वो भी अगर वो शख्स पुतिन हो जो दुनिया के किसी अधिकारी से मुलाकात तक नहीं करते, वो अगर मीटिंग कर रहे हैं तो सोच लिए अजीत डोभाल का कद क्या है। पाकिस्तान में वो लंबे समय तक जासूस बनकर रहे। क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में उनके पास बड़ा अनुभव है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की जो नीति तैयार की, उसमें भी डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मोदी के योद्धा एस जयशंकर, विदेश मंत्री। इंडियन एक्सप्रेस की प्रभावशाली और पावरफुल हस्तियों की सूची में एस जयशंकर का नाम गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन टीम मोदी या मोदी के योद्धा में उनकी भूमिका दूसरे नंबर की है। विदेश सेवा के अधिकारी रहे जयशंकर को पीएम मोदी ने भारत के विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। वो जिम्मेदारी जिसे भाजपा की तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज निभा रही। सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रालय में विदेशों में बसे भारतीयों के लिए जो एक माहौल, एक अपनापन बनाया था, एस जयशंकर ने वो डेकोरम आगे बढ़ाया और उसमें और इजाफा किया। साथ ही एस जयशंकर विदेश कूटनीति में भी आज कई विदेश मंत्रियों को पीछे छोड़ चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया जब 2 खेमों में बटी, तब भारत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखा और रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत जारी रखी। यह कूटनीति एस जयशंकर की थी।
जयशंकर ही थे जिन्होंने वर्ल्ड फोरम पर रूस भारत दोस्ती के खिलाफ वेस्टर्न एजेंडे को नाकाम किया। उन्होंने न सिर्फ भारत का बचाव किया बल्कि यूरोप को उनके घर में उनकी दुर्दशा की वजह बताई। ये बताया कि कैसे वो वेस्टर्न के हाथों का खिलौना बनते रहे, दुनिया को दूसरी नजर से देखते रहे और अपने आप खुद अपनी कब्र खोदते रहे। वो एस जयशंकर ही थे जब ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर तिरंगे का अपमान हुआ, भारत में ब्रिटेन एम्बेसी की सुरक्षा हटाकर उन्हें कड़ा मैसेज दिया गया। नतीजा यह हुआ कि मात्र 24 घंटे में सारे आरोपी ब्रिटेन की जेल में थे। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और यह सब उनकी कूटनीतिक समझ के कारण। मोदी के योद्धा नितिन गडकरी परिवहन मंत्री। मैं खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। एक वक्त था जब सड़क की हालत बता देती थी कि मध्य प्रदेश की सीमा आ गई है, लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो चली है। आज MP में भी सड़कें हीरोइन के गाल की तरह है। पूरे देश में मोदी सरकार में सड़कों का जाल देश के कोने कोने तक पहुंच, और इसके पीछे जिस शख्स का नाम है वो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की। मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस सूची में 26वें नंबर पर आते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि विरोधी भी गडकरी को पसंद करते हैं, लोग तो उन्हें रोड करी भी कहते हैं। गडकरी मोदी सरकार के सबसे ज्यादा काम और लगातार कम करने वाले मंत्री के नाम पर मशहूर। संसद में शायद ही कोई दूसरा मंत्री हो जिसकी तारीफ विपक्षी नेताओं ने की हो। गडकरी सबसे लंबे समय तक सड़क परिवहन मंत्रालय संभालने वाले मंत्री बन चुके हैं। उन्हें 2014 में भी यही विभाग मिला था। वो खुलकर अपनी योजनाओं की खूबियों पर भी चर्चा करते हैं और खामियों पर भी बात करते हैं। आज पीएम मोदी की जो महती योजना है पीएम गति शक्ति, उसे सड़क पर लाने में भी उनका ही मंत्रालय बड़ी भूमिका निभा रहा है। सिर्फ 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई तक लोगों को पहुंचाने का सपना गडकरी ने देखा और उसका असर यह हुआ कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है और माना जा रहा है कि एक्सप्रेसवे जहां से गुजरेगा वहां से बीजेपी की जीत पक्की करने का काम गडकरी ने किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, मैसूर एक्सप्रेसवे, न जाने कितने एक्सप्रेसवे हैं जिन योजनाओं के चलते गडकरी कई लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। मोदी के योद्धा अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव टीम मोदी के वो योद्धा हैं जिन्हें इंडियन एक्सप्रेस की लिस्ट में 19वें पायदान पर रखा गया। आईएएस से राजनीति में आए अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार में रेल, टेलीकॉम और आईटी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। वैष्णव मोदी कैबिनेट पे उन खास मंत्रियों में से एक है जिन्हें कुछ साल पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने अपने काम के दम पर अपनी पहचान बदल डाली। माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उन्हें चुना। वंदे भारत प्रोडक्शन में आ रही अड़चनों को दूर करने के साथ ही वैष्णव ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्टेशनों की सुविधाएं और बेहतर हो, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जब आप विदेशों में जाते हो जैसे वहां के रेल स्टेशन है वैसे रेल स्टेशन भारत के हो। रेल यातायात भारत के आम, गरीब और मध्यम परिवारों की जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम मोदी के कहने पर वैष्णव भारतीय रेल को मॉडर्न बनाने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे वंदे भारत ट्रेन हो या फिर अहमदाबाद स्टेशन को वर्ल्ड लेवल का बनाना हो, सब अश्विनी वैष्णव ने ही करके दिखाया। अब करीब करीब हर महीने प्रधानमंत्री एक वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे हैं। 1200 से ज्यादा स्टेशनों को चिन्हित किया गया है और उन्हें डेवलप किया जा रहा है, मॉडर्न बनाया जा रहा है। टेलीकॉम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने देश में 5G की शुरुआत की है। 15 अगस्त 2024 तक 75 वंदे भारत दौड़ाने का जो लक्ष्य, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की थी, उसकी इबारत अश्विनी वैष्णव ने खड़ी कर दी है, उसे सच करके दिखा रहे हैं। वो पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले मंत्र को साकार करने का काम कर रहे हैं। मोदी के योद्धा में उनकी भूमिका नंबर 4। मोदी के योद्धा किरण रिजिजू, कानून मंत्री। मोदी सरकार में कानून मंत्रालय संभाल रहे किरण रिजिजू को इंडियन एक्सप्रेस की लिस्ट में 20वां स्थान मिला है। अरुणाचल प्रदेश से वो 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए। किरण रिजिजू को मोदी सरकार के इस टर्म में कानून मंत्री जब बनाया गया तो कानून के बहुत सारे जानकार हैरान रह गए। पहले टर्म में बतौर खेल मंत्री उनके काम की बड़ी तारीफ हुई थी, लेकिन कानून मंत्री बनकर उन्होंने खुद को एक बार फिर से साबित किया। वो मोदी के 5वें योद्धा है जो मोदी के लिए डटे रहते हैं। रिजिजू की खासियत यह है कि वो खुलकर बात रखते हैं और पिछले दिनों न्यायपालिका को लेकर उन्होंने एक बयान दिया जिसकी काफी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर से संबंधित फैसले पर सरकार से देरी की बात पर उन्होंने कहा था कि देश अपने लोगों की जरूरतों और संविधान के तहत काम करेगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। उनके बयान के बाद कानून मंत्रालय के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला समझा गया। केंद्र ने 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट जाने पर मुहर लगा दी थी। तो देखा आपने, पीएम मोदी के वो 5 योद्धा हैं और उनके लिए हर वक्त डटे रहते हैं 5। आइए अब आपको इंडियन एक्सप्रेस के सर्वे में सामने आए भारत के कुछ और प्रभावशाली लोगों के बारे में और उनकी क्या नंबर आए हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की लिस्ट में नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ चौथे नंबर पर हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का नंबर 6 है। मुकेश अंबानी नंबर 9, ममता बनर्जी 13वें नंबर पर, नीतीश कुमार 14वें नंबर पर और राहुल गांधी 15वें नंबर पर है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नंबर 16 है। ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा को 18वां नंबर मिला है। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को 22वां नंबर मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 23वां स्थान है। गौतम अडानी 33वें नंबर पर है। स्मृति ईरानी 37वें नंबर पर, तेजस्वी यादव 40वें नंबर पर है। इसी सूची में अगर लास्ट के नामों पर नजर डालें तो 97वें नंबर पर है दीपिका पादुकोण। लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली का 58वां नंबर है। वहीं आलिया भट्ट 99वें नंबर पर है और रणवीर सिंह नंबर 100 पर इस सूची में आए हैं, जो भारत के सबसे पावरफुल लोगों की सूची बनाई गई है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।